जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अ, स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक, प्रिंसिपल या बाकी जो स्टाफ है, वो देशभक्ति का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करते हैं। स्कूल में काम करना सिर्फ एक काम नहीं है, अपने देश को, अपने समाज को, एक राष्ट्र को ऊपर उठाने का एक अहम योगदान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कूल में काम करने वाली अलग-अलग पोस्ट के लिए। तो स्वागत करता हूं मैं रोहित आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आप पीछे देख पा रहे होंगे, अभी अभी एएमआरएस की नई वैकेंसीज आई थी। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना रखी है बड़े अच्छे से, वैकेंसीज के बारे में और डिटेल उसके बारे में वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे सैलरी स्लिप का। देश को ऊपर उठाने का काम जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को कितना सा जो है उनकी सैलरी उनको मिलती है। विद प्रूफ मैं लेके आया हूं आप लोगों को सैलरी कितनी मिलेगी प्रिंसिपल जी को, बाकी टीचर्स को, जेएसए जो कि कलरक होते हैं, हॉस्टल वार्डन को, आर्ट एंड फिजिकल टीचर को, इन सबको कितनी सैलरी मिलती है। किसी भी काम करने वाले इंसान के लिए सैलरी उसका मोटिवेशन होता है। जो कोई भी किसी भी जॉब पे काम करने के लिए इंसान जाता है तो सबसे उनका मेन यही होता है कि कितनी सैलरी उनको मिलेगी, काम करने के बदले कितनी मेहनत का फल उनको उनका मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी, मैं आपको सैलरी स्लिप विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जेएसए, जो कि मैंने आपको बताया जेएसए एक कलरक होता है इन स्कूलों में। जेएसए का जो पे लेवल होता है, पे लेवल मैट्रिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किए गए हैं। उन लेवल के हिसाब से जिसका भी जो उस लेवल में आता है उसको उतनी ही सैलरी सबको सेम मिलेगी। पे लेवल 2 में हमारा जो है जेएसए आता है, जिसका पे स्केल जो है 19,900 से लेकर 63,200 तक, ये जो है इनकी बेसिक पे होती है। बेसिक सैलरी इनकी इतनी रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी इतनी, और लास्ट हाईएस्ट सैलरी इनकी ये जाने वाली है। अब जैसा कि आपको प्रूफ की बात की थी मैंने, मैं आपको दिखाता हूं जेएसए की प्रूफ सैलरी स्लिप। देखिएगा इस तरीके की जो है एएमआरएस स्कूल में सैलरी स्लिप आपको दिखने वाली है। ऊपर आपको नेस्ट की फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स दिखेगा। फिर जिस मंथ की वो सैलरी है, एम्प्लॉय कोड, अकाउंट नंबर, ज्वाइनिंग डेट, नंबर ऑफ डेज, जिस मंथ में आपको सैलरी 30 दिन 31 दिन की, नेम, प्राण नंबर आपका एक वहां देखना, पैन नंबर सॉरी। पे लेवल लेवल 2 की मैंने बात की है, उसका डेजिग्नेशन दिखेगा। जेएसए है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोला जाता है इसको। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में है, एम्प्लॉय कैटेगरी क्या है, परमानेंट है, और प्राण नंबर, ये सब चीजें डिटेल्स आपकी सैलरी स्लिप पे मेंशन रहने वाली है। तो इनकी बेसिक पे वैसे तो स्टार्टिंग 19,900 19,900 से होती है, अब इनकी इंक्रीज होके इतनी हो गई है। इनको डीए मिलता है लगभग, आज की अगर मैं बात करूं तो 53% डीए है, ये बढ़ता रहता है। टीए मिलता है इतना, डीए के ऊपर फिर से टीए मिलता है इतना, हाउस रेंट अलाउंस जो है इतना 10% जो कि बेसिक पे का है। एनपीएस, ये आप जब आप जॉब करेंगे तो आपको पता लगेगा, एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम के दौरान इतने रुपए जो है गवर्नमेंट इनके अकाउंट में डालती है। स्पेशल पे, क्योंकि एएमआरएस रेजिडेंशियल स्कूल है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रेजिडेंशियल स्कूल में आप बहुत सारे और भी अलग आपको काम और भी आपकी जिम्मेदारियां होती है, उनके बदले में भी आपको स्पेशल पे 10% आपकी बेसिक सैलरी का दिया जाता है। तो इस हिसाब से टोटल ग्रोस सैलरी जो है एक जेएसए की 14,1,234 हो जाती है। इसमें से फिर जो है एनपीएस में इतने रुपए कट जाते हैं, और उनकी जो नेट सैलरी जो इन अकाउंट सैलरी आती है वो 33,705 रुपीज सैलरी अकॉर्डिंग टू अप्रैल मंथ के दौरान इन जीएसए की जो ये है इनकी आई। ठीक है, तो ये था सैलरी स्लिप। नेक्स्ट चलते हैं हॉस्टल वार्डन, मेल एंड फीमेल दोनों की बात है, और फीमेल स्टाफ नर्स। ये दोनों हॉस्टल वार्डन और फीमेल स्टाफ नर्स जो है दोनों के दोनों लेवल 5 में आते हैं, जिनका बेसिक पे 29,200 से लेके 92,300 तक रहने वाला है। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी स्लिप है वो मैं आपको दिखा देता हूं। लेवल 5 की जो सैलरी स्लिप है वो कितनी सी ग्रोस एंड नेट सैलरी इनकी है। तो बेसिक पे इनकी उसी हिसाब से मैंने बताया इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज हो रखी है 30,100 रुपीज है। डीए वही 53% के आसपास 16,555।
1800 रुपए टीए है, 990 डीए ऑन टीए के ऊपर डीए है। एचआरए इनको भी मिलता है 10%, सभी को एचआरए मिलता है जब तक आपको क्वार्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे ही आपको क्वार्टर जो है अलॉटेड हो जाएंगे उसके बाद ये एचआरए आपको नहीं मिलेगा। एनपीएस जो सरकार कंट्रीब्यूट करती है आपको नई पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग। स्पेशल पे जो मैंने बताया, ये सब मिलके एक हॉस्टल वार्डन की या एक स्टाफ नर्स की सैलरी ग्रोस लगभग 61,997 की रहने वाली है। और उनका एनपीएस फिर जो है एनपीएस अकाउंट एक नया बनता है, उसमें उनका ये एनपीएस का ये जो अमाउंट है ये वहां पे स्टोर होता रहता है, और ये जब वो रिटायर होंगे उस दौरान स्कीम के अकॉर्डिंग, एनपीएस की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। नेट सैलरी जो उनके अकाउंट में आती है, लेवल 5 की बात कर रहा हूं मैं, 50,799 रुपए ये सैलरी उनकी आती है। लगभग अप्रैल मई के आसपास की बात कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उनकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी, डीए बढ़ता जाएगा, सारी चीजें टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से ये इनकी सैलरी है जी। अब बात करते हैं आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड अकाउंटेंट। ये सारे टीचर्स, इन टीचर्स का जो लेवल है वो लेवल 6 आता है। जिनकी बेसिक पे की बात करते हैं 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए, ये सिर्फ बेसिक पे है। ठीक है, तो बेसिक पे इतना होने के बाद इनकी सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाता हूं जी। सेम वही पैटर्न वही है, इस तरीके से आपकी सैलरी स्लिप दिखेगी। बेसिक पे 36,500, डियरनेस अलाउंस, टीए, डीए ऑन टीए, एचआरए, एनपीएस, स्पेशल पे एंड ध्यान दीजिएगा हाउस मास्टर अलाउंस। हाउस मास्टर अलाउंस क्या है? जैसा कि आप वीडियो में पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था रेजिडेंशियल स्कूल में बहुत अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे ही 4 अलग अलग हाउसेज में बच्चे बटे होते हैं। हर हाउस का एक टीचर को हाउस मास्टर बनाया जाता है, और उस हाउस मास्टर को के कुछ जिम्मेदारियां, कुछ काम होते हैं, वो उन काम को करते हैं, तो उनके बदले भी उनको जो है अलाउंस मिलता है 1,200 रुपए हाउस मास्टर का। ठीक है, जो भी आप में से अगर टीचिंग लाइन में आएंगे और आपको कोई हाउस अलॉट होगा, आप हाउस मास्टर बनते हैं, तो आपको भी जो है हाउस मास्टर का अलाउंस मिलेगा। तो इस हिसाब से इनकी सैलरी ग्रोस लगभग 75,786 रुपए हो जाती है। फिर वही बात एनपीएस कटने के बाद, और इनका देखिए CGE GIS, ये कुछ बीमा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, उसके पैसे कटे हुए इनके। कटने के बाद इनकी नेट सैलरी जो अकाउंट में आई है वो आई है 61,265। देख सकते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी। बाकी सारे जो टीचर्स हैं, टीजीटी, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, वो सब टीचर्स की बात कर रहे हैं। और लाइब्रेरियन, ये सारे के सारे पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी आती है, जिनकी बेसिक पे जो है 44,900 से लेकर 1,42,400। स्टार्टिंग यहां से होगी, लास्ट हाईएस्ट इतनी बेसिक पे उनकी होने वाली है। बढ़ती जाएगी 6 महीने में, साल में, जितने टाइम में भी वो सैलरी बढ़ती है। ठीक है, इनकी जो सैलरी स्लिप है वो सेम 46,200 है। डीए हो गया, डीए ऑन टीए, 10% एचआरए हो गया है, एनपीएस हो गया, स्पेशल पे, इनको भी हाउस मास्टर का लोन्स 1,200 रुपए। जो हाउस मास्टर का लोन्स है वो बेसिक पे पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स किया गया है 1,200 रुपए ही। चाहे वो लेवल 6 पे टीचर को हाउस मास्टर बनाया गया, लेवल 7 वाले टीचर को हाउस मास्टर बनाया गया है, उनकी बेसिक पे जो है 1,200 रुपए ही है। और इनकी ग्रोथ सैलरी देखिएगा, ग्रोथ सैलरी एक टीजीटी की या लाइब्रेरियन की 94,94,866 रुपए है ना। है ना, मोटिवेशन की बात है। अच्छे से तैयारी करिएगा। और डिडक्शन होने के बाद इनकी इन अकाउंट सैलरीज आती है 77,679। तो जो जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो इनसे मोटिवेशन ले। आपको, आप एक देश के लिए काम करेंगे, देश के उत्थान में काम करेंगे, उसके साथ साथ आपको मोटिवेशन के तौर पे इतनी सारी सैलरी आपको मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारी स्प्रिंग पोस्ट होती है एक स्कूल की, अगर बात करें स्कूल के बाउंड्रीज के अंदर, वो प्रिंसिपल की होती है। तो प्रिंसिपल का जो बेसिक लेवल, जो पे लेवल होता है वो 12 होता है, 12। जिनकी पे स्केल ये बेसिक है 78,800 रुपए बेसिक है, से लेकर 2,09,200 रुपए तक उनकी बेसिक जाएगी। इनकी सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूं प्रिंसिपल की। शायद ही किसी यूट्यूब पे, किसी चैनल पे आपको प्रिंसिपल की सैलरी स्लिप दिखाई गई होगी। मैंने आपको अलग अलग सैलरी स्लिप दिखाई, देखिएगा प्रिंसिपल की सैलरी
81,200 इनकी हो गई है। डीए टीए ये सब वही सारी चीजें। स्पेशल पे इनको भी 10% स्पेशल पे, रेजिडेंशियल स्कूल है इसलिए ये स्पेशल पे रेजिडेंशियल स्कूल का है। और इनकी जो ग्रोस सैलरी 1,65,301 रुपए, 1,65,000, ध्यान से सुनिएगा, 1,65,301 रुपए मंथली सैलरी है। और डिडक्शन होने के बाद इनका डिडक्शन लगभग टीडीएस, इनका देखिए टीडीएस क्या होता है ना, टैक्स, टैक्स जिनकी ज्यादा सैलरी, एक टैक्स का भी हमारा स्केल होता है, उस स्केल से जिसकी ज्यादा सैलरी हो जाती है उनका टैक्स, इनका टैक्स भी कटा हुआ है 16,000 रुपए। डिडक्शन होने के बाद इनकी 1,15,000 रुपए नेट इनकम इनकी सैलरी आ रही है। ठीक है, अगस्त मंथ की ये सैलरी की बात कर रहे हैं, जस्ट अभी पीछे गया है। तो ये सब सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई। ठीक है, तो आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान लगाकर अपनी तैयारी करें। जल्द से जल्द आपका एग्जाम होगा। अकॉर्डिंगली मैं फिर बता रहा हूं, लगभग दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। उम्मीद है अगले 6 से 8 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करा दी जाएगी और आप भी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो इस पोस्ट पे आप ज्वाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी सैलरी मिलेगी जी। इसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सभी पोस्ट के लिए, आपको पता है 2 टायर में एग्जाम होने वाला है। तो टायर 1 में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, जो मैथ आपका आने वाला है, वो मैथ का बैच हम बनाने वाले हैं। जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी, उसमें वीडियो में आपको सब बताया जाएगा किस तरीके से वो बैच काम करेगा, क्या क्या उसमें होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस बैच से जुड़े। और आज की वीडियो में क्योंकि सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग थी, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बैच के साथ। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोगों को पता, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके। मैंने आपको विद प्रूफ सारी सैलरीज, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी स्लिप आपको दिखाई है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और इस इंफॉर्मेशन को भी बताएं। हम नया बैच शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।